स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार के मंथली करंट अफेयर्स 2025 के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार के जनवरी मंथ के 30 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे और उससे रिलेटेड MCQs को भी डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। 71वीं BPSC हो गया, BPSC TRE 4, बिहार SSC इंटर स्तरीय, CGL 4, बिहार दरोगा, बिजली विभाग, लेखपाल, इन सब में सब किसी भी एग्जाम्स में अगर बैठ रहे हैं और बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी को ध्यान से देखेंगे। यदि आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बिहार दरोगा, आप सभी को पता होगा कि इस पर 1800 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए टेस्ट सीरीज़ और को आप चाह रहे अटैम्प्ट करना, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं। आप उससे जुड़कर टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यह टेस्ट सीरीज़ कैसा है। अब तक 3 टेस्ट सीरीज़ हमने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। चलिए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है, जिसमें हम लोग बिहार के जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी के जो सेंट्रल, जो नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उसको देख लिया है। फरवरी के भी वीकली करंट अफेयर्स को भी हमने देख लिया, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मतदाता की संख्या है। आपके ऑप्शन है A 7.80 करोड़ यानी 7 करोड़ 80 लाख, ऑप्शन B 5.5 करोड़, ऑप्शन C 9.5 करोड़, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि अभी चुनाव आयोग द्वारा, जो कि भारतीय चुनाव आयोग की बात किया जाए तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग जो अखिल भारतीय संस्था है, जो भाग 15 में जिसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य इसका वर्णन किया गया है, उसी का एक नया लेटेस्ट डाटा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है, एग्जैक्ट डाटा आप देख लीजिए कि बिहार में कितने हैं। तो यह है 7 करोड़ 80 लाख 22,933। ये टोटल बिहार में वोटर की संख्या हो गई है, 7 करोड़ 80 लाख 22,933। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कितना इससे रिलेटेड हम लोग कई प्रश्न को भी देखेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव सभी को पता होगा कि नवंबर में ही होता है। तो नवंबर में आपको इस बार 2025 के लिए विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए मतदाता सूची को फाइनल रूप दे दिया गया। उसके आधार पर बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7 करोड़ 80 लाख 22,933, जिसमें पुरुष है 4 करोड़ और महिला है 3 करोड़। यदि आप BPSC TRE 4 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आने वाली है, बिजली विभाग, रेलवे, लेखपाल, इन सब के लिए अगर कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज देकर अपने आप को देखना चाह रहे हैं कि आप कैसी स्थिति में हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस के भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित है, उसी के कंटेक्स्ट में है। उसके बाद हम लोग बहुत ही डिटेल्स में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि चुनाव आयोग के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में होने वाले चुनाव में कितने युवा मतदाता वोट डालेंगे। आपके ऑप्शन है 8.8 लाख, 7.07 लाख, ऑप्शन C 6.06 लाख, ऑप्शन D 5.05 लाख। तो ये हमने पहला प्रश्न देखा कि बिहार में कुल मतदाता कितने। अब युवा मतदाता यानी कि 18+ वाले जो नए ऐड किए गए उनकी बात किया जाए तो इसका हो जाएगा 8.08। अब देख लेते हैं एग्जैक्टली इसका व्याख्या। तो बताया जा रहा है कि राज्य में अगर जो नई मतदाता सूची जो जारी किया गया उसके अनुसार कुल मतदाता की संख्या 7 करोड़ 80 लाख 22,933, जिसमें पुरुष जो है 4 करोड़ 7 लाख 63,352 और महिला है 3 करोड़ 72 लाख 57,477। वहीं थर्ड जेंडर की बात किया जाए तो ये 2104 है, लेकिन इसको भी अपडेट किया गया शायद 2171 के आसपास। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब वहीं बात किया जाए कि इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, उस वक्त कितनी थी संख्या, 7 करोड़ 72 लाख था। अभी कितना बढ़ गया, लगभग जो 8 लाख वृद्धि हुआ, और ये 8.08 लाख जो वृद्धि हुआ है ये युवा मतदाता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लिंगानुपात की बात किया जाए कितना है तो 1000 पे कितना है 914 है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, 1000 पे 914, जबकि इससे पहले कितना था 910 था। यही है कि जो नए युवा मतदाता है इसका है 8,08,857। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। राज्य में बताया जा रहा है कि एक साल में लगभग जो है 1,43,000 महिला मतदाता बढ़ गई हैं, और पटना जिले में जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख मतदाता बढ़े हैं, जिसमें 47,000 पहली बार वोट डालेंगे। महिला मतदाता पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा महिला मतदाता कहाँ पे, तो ये पूर्वी चंपारण में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ये इलेक्शन होने वाला है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके ऑप्शन है ये 239, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 255 और ऑप्शन डी है 241। तो क्या हो जाएगा 243। अब जो 243 था तो इसमें क्या था 242 प्लस 1 था। एक तो था एंग्लो इंडियन जो कि 104 संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को जो एंग्लो इंडियन के लिए जो राज्य विधानसभा में एक सीट आरक्षित रहता है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और सेंट्रल जो संसद है जो सेंट्रल स्तर पे होते हैं वहाँ पे 2 था, उसको समाप्त कर दिया गया 104 संविधान संशोधन के तहत। बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। देख सकते हैं कि बिहार दरोगा से संबंधित जो विविध टॉपिक जो मिसलेनियस टॉपिक जहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, न केवल बिहार दरोगा बल्कि बीपीएससी, रेलवे, इन सब में यहाँ हर साल पूछे जाते हैं कि विभिन्न देशों की राजधानी कौन है, मुद्रा क्या है। तो इस टॉपिक को भी हमने अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कि बिहार का पहला 5 स्टार होटल पटना में बनाया गया है, इसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन हैं बिहार भवन, ऑप्शन बी होटल ताज, ऑप्शन सी होटल बुद्ध भवन और ऑप्शन डी शांति भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होटल ताज नाम दिया गया इसका। बिहार का पहला 5 स्टार होटल का क्या नाम है, होटल ताज। अब बताया जाए कि इसको बनाया किसने है, तो इसे जो है टाटा ग्रुप यानी टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया था। 2024 में इसको स्वीकृति दी गई थी, बनकर तैयार हो गया है और ये लगभग 236 करोड़ में बना है। नेक्स्ट बात किया जाए कि बिहार सरकार ने 17% हरियाली का लक्ष्य हासिल कर लिया है, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो आप सभी को पता होगा कि पहले बिहार सरकार के द्वारा जो हरियाली लक्ष्य कितना था तो 17% था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया। आपका ऑप्शन 21%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 35%। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी है 33% कर दिया गया। तो बिहार में नया हरियाली का लक्ष्य कितना कर दिया गया है, तो ये 33% कर दिया गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है ए 5 व्यक्ति, ऑप्शन बी 7 व्यक्ति, ऑप्शन सी 9 व्यक्ति और ऑप्शन डी 10 व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 3 पुरस्कार आते हैं, उसको देख लेते हैं। यदि आपको इसका एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रश्न है, इसका व्याख्या को भी आगे देखेंगे। पद्म विभूषण 2025 में बिहार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके ऑप्शन है शारदा सिन्हा, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी सुशील मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है शारदा सिन्हा को वर्ष 2025 में जो किससे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बात किया जाए कर्पूरी ठाकुर को, तो पिछले वर्ष ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और सुशील मोदी को जो है किससे सम्मानित किया गया है, तो ये इस वर्ष जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बात किया जाए शारदा सिन्हा के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दैनिक भास्कर से लिया देख सकते हैं कि 1991 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, वर्ष 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वर्ष 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या बाई देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वर्ष 2015 में इन्हें बिहार सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वर्ष 2018 में इन्हें पद्म भूषण और 2025 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है सुशील मोदी, ऑप्शन बी किशोर कुणाल, ऑप्शन सी रवि सिंह और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है सुशील मोदी को दिया गया है। इनके बारे में कुछ देख लिया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पद्म विभूषण हमने डिस्कस किया वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में बनाया गया। आप चाहे तो इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, पीडीएफ में सारे डिटेल्स मिल जाएगा। 1919 में 1990 में राजनीति में स्टार्ट करते हैं, पटना केंद्रीय विधानसभा से ये चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज किए। 1996 से लेकर 2004 तक ये क्या करते हैं, बिहार विधान सभा के विपक्ष के नेता भी बनते हैं। 2004 में वो लोकसभा से सांसद भी चुने जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ बताया गया कि बिहार के कितने व्यक्ति को, अब तो हमने देख ली बिहार के कुल हमने देखा कि 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण। पद्मश्री से जो है कितने से 5 व्यक्ति को दिया गया और ये 5 व्यक्ति में कौन कौन है इस पॉइंट को आप देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा हम इसे जूम करके दिखा देते हैं कि 5 व्यक्ति में कौन कौन है। एक है भीम सिंह भवेश, एक है आपका निर्मला देवी, एक है डॉक्टर हेमंत कुमार चिकित्सा के लिए दिया गया है, एक है आचार्य किशोर कुणाल जो सिविल सर्विसेज जॉब की पटना हनुमान मंदिर से संबंधित है,
चार हो गया। और एक है सूरीश्वर महाराज, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इन्हें जो दिया गया है आपको पद्म श्री जो कि से सम्मानित किया गया, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसको ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है जहाँ पे हमने बिहार स्पेसिफिक देख लिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ताकि इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में हो। चलते हैं, देख लीजिए। वही निर्मला देवी को दिया गया, ये मुजफ्फरपुर के, और मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। डॉक्टर भीम सिंह भवेश की बात की जाए, मन की बात के 110वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनका जिक्र किया गया था। इनका डिटेल्स ऑलरेडी जो बिहार स्पेसिफिक है वहाँ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद, ऑप्शन सी सत्यजीत राय, ऑप्शन डी देवेश चंद्र ठाकुर। तो बिहार के जो नए राज्यपाल बने हैं जो कि 42वें नंबर के हैं, ये हैं आपके कौन से, ये है आरिफ मोहम्मद। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये 42वें। और इससे पहले कौन थे, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो थे, ये थे 41वें नंबर के, जो कि कहाँ चले गए हैं, ये केरल चले गए। और केरल के जो आरिफ मोहम्मद जो है ये बिहार के राज्यपाल बन के आए हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रभात खबर का ये आर्टिकल से यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स में बताया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, 10वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सदन में सुशील मोदी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है संजय मोदी, ऑप्शन बी दिलीप जोशी, ऑप्शन सी के अभय, और ऑप्शन डी डॉक्टर संजय पासवान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संजय पासवान जो है बुक जो है सदन में सुशील मोदी पुस्तक के लेखक हैं, जिनका विमोचन जो है राज्यपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही आगे आपको एग्जाम से पूछने को देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला जो है ये है आपका कौन है, बिहार हो जाएगा। कि पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बिहार बन गया है जो कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला है। जिस तरीके से IPL होता है उसी तरीके के तर्ज पे BRL क्या है, BRL ये स्टार्ट करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया। आप सभी को पता हो, जब से खेल विभाग का स्थापना हुआ है तब से आप देख सकते हैं, इस बार भी गणतंत्र दिवस की झांकी आया, उसमें भी जो है आपके बिहार को जो है झांकी को तीसरा स्थान मिला है। खेल विभाग को पिछले बार भी खेल विभाग की झांकी को प्रदर्शन किया गया था। और जो है आप देख सकते हैं खेलो और मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस तरीके के बाद से बिहार सरकार के द्वारा खेलों को बहुत बढ़ावा दिया गया। एक समय था कि आप देख सकते हैं कि जितना खेल का मैदान होता था वहाँ पे क्या है, बकरी चढ़ते रहता था, वहाँ पे गाय चढ़ते रहते थे, वहाँ पे लोग खेलने नहीं दिया जाता था। पिच का बहुत सारे पता है बिहार में ऐसे ग्राउंड है जहाँ पे सिर्फ ग्राउंड है लेकिन खेल का मैदान है, लेकिन वहाँ पे खेल की कोई भी हम देख सकते गतिविधि नहीं होती। लेकिन अब हाल ही में आप देख सकते जब से खेल विभाग की स्थापना हुई है और जो मुख्यमंत्री जी है उनके प्रयास के माध्यम से बिहार में खेल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बात देखा जाए कि उसी के तर्ज पे जो है कहीं ना कहीं बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए ही कहीं ना कहीं ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया गया। और ऐसा करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप देख सकते हैं तो हमारे चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स भी की तैयारी कराई जाती है, जिसका हमने ऑलरेडी जनवरी को डिस्कस कर लिया और बिहार स्पेसिफिक है। इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो क्या किया जाता है कि पूरे देश में हो या राज्य में कहीं भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन के समय क्या किया, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, एक्टिव मोड में होता है। इनका क्या बोला जाए, इस तरीके का होता है जैसे आदमी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए कितना एक्टिव रहता है, उसी तरीके का अगर देखा जाए तो इलेक्शन के समय में राजनीतिक पार्टियाँ उसी तरीके से एक्टिव होती हैं कि उन्हें क्या करना है, जनता को किस प्रकार लुभावना है, तो लोक लुभावन वादे करते हैं। और उसी के दौरान आप देख सकते हैं कि जितने भी बिहार के राजनीतिक पार्टियां बहुत से बड़ी घोषणाएं कर रही और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा चलाया जा रहा है। और इसी प्रगति यात्रा के दौरान जो है बिहार के 38 जिलों में जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां कुछ न कुछ घोषणाएं की जाती हैं। तो उसी के आधार पर क्या किया जा रहा है कि बिहार में एक नया औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई। और किस जिला में बनाया जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी है सारण। तो कहाँ पे बनाया जाएगा, ये वैशाली में बनाया जाएगा। वहीं बात की जाए वैशाली में और भी डेवलपमेंट की बात की, जैसे वैशाली में आपको पता होगा अभिषेक पुष्करनी है, जो कि आप देखा जाए कि विश्व का जो प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली ही थी, जो वज्जी संघ की राजधानी। वहाँ पे जो अभिषेक पुष्करनी बताया जा रहा है उसका इतिहास है कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपने राज्याभिषेक करने से पहले क्या करते थे, उसमें स्नान करते थे, उसके बाद वो पद ग्रहण करते थे, इसलिए उसका नाम था अभिषेक पुष्करनी, जिसे तालाब भी बोला जा सकता है पुष्करनी के कहने से।
लेकिन अब ऐसा स्थिति है कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत शौक से भैंस को डुबा रहे हैं, उसमें नहला रहे हैं। उसके बाद क्या किया जा रहा है, गाय को नहलाया जा रहा है, बकरी चराया जा रहा है आसपास में। तो अभिषेक पुष्करणी का अतीत इतना महान था, और आज भविष्य देख रहे हैं जो वर्तमान इस तरीके का स्थिति है, ये क्या किया जा रहा है, ये डूबा जा रहा है। वहाँ पे भैंसा पालन किया जा रहा है, भैंसा को नहलाया जा रहा है, बकरी को नहलाया जा रहा है। और वहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा टूरिस्ट साइट है वैशाली, लेकिन वहाँ पे उस तरीके का डेवलपमेंट है। वहाँ पे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की भी खोलने की घोषणा की जा रही है। तो उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे बहुत जल्दी से क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट करने की भी बात की गई है। और बिहार के वैशाली में जो नया औद्योगिक पार्क खोला जाएगा, और ये 1243 एकड़ में फैला रहेगा। और ये बताया जा रहा है कि ये किस अथी पे होगा, तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा और आमस दरभंगा 6 लेन पर बनेगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन है रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी सारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम चंपारण में बेतिया है, वहाँ पे बनेगा गंडक नदी पे। इस पॉइंट को याद रखिए, आपसे पश्चिम चंपारण ही पूछा जा सकता है, बेतिया भी रह सकता है, नदी भी पूछा जा सकता है। गंडक नदी पे बनाया जा रहा है। और आपको देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है घड़ियाल के तो होगा ही, घड़ियाल के साथ साथ जो है कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र के रूप में बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये पश्चिम चंपारण के बेतिया में बनाया जा रहा है। ऐसे बिहार के किन ज़िलों में जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये सारा चीज़ है, इसका ऑलरेडी बिहार ज्योग्राफी के लेक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। यदि आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो 71वीं PPSC से संबंधित जितने भी एग्जाम है बिहार SSC, इन सब में आपको ज़रूर देखने को प्रश्न मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनेगा उसके लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने समझौता किया, और इस केंद्र के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य स्थित लॉस एंजलिस चिड़ियाघर ने सहमति भी जताई है। फरवरी के करंट अफेयर्स भी चले जा रहे हैं। अब बताइए कि बिहार में क्या बनाया जा रहा है, घड़ियाल का पार्क बन ही गया। अब बनाया जा रहा है यहाँ पे डायनासोर पार्क, कि डायनासोर पार्क भी बनाने की घोषणा की गई। तो प्रश्न है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी बेतिया और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये राजगीर में बनाया जाएगा, जहाँ पे नेचर सफारी बनाया गया। उसी के आसपास राजगीर में भी क्या किया जाएगा, डायनासोर बनाया जाएगा। यानी कि डायनासोर विलुप्त हो गया है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, लोगों के मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि बिहार के राजगीर में जो है क्या है, डायनासोर पार्क बनाया जाएगा नेचर सफारी के आसपास। नेक्स्ट है कि बिहार में गणतंत्र दिवस की परेड में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। आपके ऑप्शन है उद्योग विभाग, ऑप्शन बी पशुपालन विभाग, ऑप्शन सी खेल विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उद्योग विभाग को क्या है, पहला स्थान दिया गया है। इसका थीम क्या है, बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार। थीम क्या है, याद रखिएगा, बढ़ता निवेश और बढ़ता रोजगार। इस पॉइंट को याद रखिए थीम है। वहीं दूसरा की बात किया जाए तो पशुपालन विभाग जो है ये आपको सेकंड है, और ध्यान से सुनिएगा, इसका थीम है पशु चिकित्सा एक कॉल की दूरी। और ऑप्शन सी जो है थर्ड खेल विभाग, ये तीसरे स्थान पर है। और इसको क्या दिया गया, इसका जो नाम है, इसका जो थीम है परिश्रम से पदक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऐसे इसका डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दिया गया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये प्रभात खबर से है। यहाँ पे पहले स्थान पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्थान दिया गया उद्योग विभाग का, और इसका थीम है रोजगार के नए अवसर को दर्शाया गया, जिसमें बताया गया बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार। वहीं बात किया जाए सेकंड स्थान पे, तो आप ये देख सकते हैं दूसरे स्थान पे संयुक्त स्थान पे है, सेकंड स्थान पे संयुक्त है। ये कौन कौन है आपका, तो ये देख सकते हैं पशु चिकित्सा और जो है पशु और मत्स्य संसाधन विभाग है, जिसका थीम है पशु चिकित्सा एक कॉल की दूरी। और जो तीसरे स्थान पे है खेल विभाग, जिसका है परिश्रम से पदक। वहीं बेस्ट परेड की बात किया जाए, गणतंत्र बेस्ट परेड पे किसको दिया गया, तो SSB को दिया गया, ये प्रोफेशनल कैटेगरी में। और महिला के नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में तो जेल पुलिस, जो कि महिला डिपार्टमेंट वाला, उसको दिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब देखा जाए, नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में, जो केंद्रीय स्तर पे हुआ है, जो दिल्ली में आयोजित किया गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी को कितने साल बाद शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 साल के बाद शामिल किया गया है। लास्ट कब किया गया था, तो 8 साल पहले किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि दिल्ली में 8 साल के बाद बिहार की झांकी को दिया गया है। और जो इस वर्ष का थीम था, जो दिल्ली के मतलब जो परेड का इस बार का, वो था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की झांकी। यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध भगवान का फोटो दिया गया था, और उसी चीज़ में सारा चीज़ ये बताया गया था। यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं।
गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की दिखाया गया है और इसमें बोधि वृक्ष, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है, भगवान बुद्ध की भी मूर्ति को दिखाया गया है जो ध्यानप्रद यानी कि ज्ञान की मुद्रा में है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में नई घोषणा के बाद मेडिकल कॉलेज की संख्या हो जाएगी। आपका ऑप्शन है 20, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 38। तो बताया जाए कि बिहार में वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 12 मेडिकल कॉलेज है और 14 नए ऐड होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो बिहार में जब पूछा जा रहा है कि हो कितना जाएगा, तो ये 26, बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़कर 26 हो जाएगी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा निश्चित है। 85th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी की बैठक 2025 के आयोजन के विषय में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है इसका आयोजन पटना में 20 से 21 जनवरी को किया गया। ऑप्शन बी बिहार में तीसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन सी विषय जो इसका था संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सभी ऑप्शन है सभी सही है। इसका आयोजन जो 20 से 21 जनवरी को किया गया और तीसरी बार आयोजन किया गया है। इसका थीम यही है, आप देख सकते हैं, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायिका की भूमिका। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि इसका जो उद्घाटन जो है कौन किए हैं, तो ये हमारे जो अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला, उनके द्वारा 20 जनवरी को किया गया है और इस दौरान वे संसद की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के 8वें संस्करण का भी विमोचन किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है बिहार में विधान मंडल में नेवा, ये नेवा मतलब कहने का मतलब होता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, विधानमंडलीय कार्यवाही को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही 21 जनवरी को जो है बिहार के राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष इसका फिर से उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार में जो आयोजन हो रहा है ये तीसरी बार है। तीसरी बार कब, कितने साल बाद है, तो 43 साल बाद आयोजन किया जा रहा है। पहली बार कब किया गया था बिहार में आयोजन, तो 1964 में किया गया था। दूसरी बार कब किया गया, 1982 में किया गया और तीसरी बार 2025 में किया गया। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिहार में जो है वर्ष 2025 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बिहार में 2025 में नई भर्ती आने वाली है। बिहार SSC सीजल 4 हो, 71वीं BPSC हो, लाइब्रेरी हो, TRE 4 हो, असिस्टेंट इंजीनियर, इन सब की तैयारी करना अगर चाह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स के GS और उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार के किन पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। आपके ऑप्शन है KS अनुपम, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी प्रीतम कुमार, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, उपरोक्त दोनों हैं यहाँ पे। और डिटेल्स देख लेते हैं कि बिहार के 3 पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। इनमें यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया गया कि ये 3 कौन कौन है। ये हैं आपके देख सकते हैं डॉक्टर परेश सक्सेना, KS अनुपम, अनिल कुमार और मनु महाराज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। बताया जा रहा है कि इस साल गृह मंत्रालय के द्वारा 942 पदक दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 95 को गैलेंट्री, 101 को विशिष्ट सेवा और जो है आप देख सकते हैं 746 को सराहनीय पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार से इस बार किसी भी को भी गैलेंट्री मेडल नहीं दिया गया और बिहार से टोटल 11 को पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव फोकस बिहार, इसका पूरा नाम है स्पोर्ट स्टार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव फोकस बिहार का आयोजन बिहार में कब किया गया। आपका ऑप्शन 21 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 29 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 24 जनवरी को जो इसका आयोजन जो है बिहार में किया, जिसका फोकस था बिहार, यानी कि इसका मूल उद्देश्य था बिहार में खेल को कैसे बढ़ावा देना है, इन सब चीज़ों। और इसके लिए जो देख सकते हैं यहाँ पे आप डिटेल्स बताया गया है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब डेट दिया गया है कि ये कब किया गया है, 24 जनवरी को किया गया है और इस पर बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया गया था। जैसे यहाँ पे एक थीम था, आप देख सकते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, टैकलिंग चैलेंजेस इन ग्रासरूट स्पोर्ट्स, एम्पावरिंग द गेम, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इसमें जो देख लेते हैं कि कौन कौन भागीदारी है, तो उस चीज़ को भी अब देख लेते हैं। SBI इसमें भागीदारी करता है, उसके अलावा आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल की भागीदारी रहती है, उसके अलावा ग्रेट स्पोर्ट्स टेक का भी भागीदारी रहता है, KPMG इनकी भी भागीदारी होती है। एक दिन चला यहाँ कार्यक्रम, यहाँ पे बहुत सारे खेल अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं और खेलों के बारे में सूचना की। यहाँ पे देख सकते हैं ओलंपिक विजेता विजय, जैसे ये सारे चीज़ यहाँ पे आए हैं। बताया कि इसमें परंपरा है कि यहाँ पे कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
तो 2 पुरस्कार दिए गए, एक है अनसंग चैंपियन पुरस्कार जो कि जयसिंह को दिया गया, ये डेका एथलीट से संबंधित है। वहीं यंग अचीवर जो कि 18 साल से कम उम्र के दिया जाता है वो मोहम्मद रेयान को दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, दानापुर रेल डिवीजन की स्थापना के कितने साल पूरे हुए? आपका ऑप्शन है 50 साल, ऑप्शन बी 100 साल, ऑप्शन सी 150 साल, ऑप्शन डी 200 साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 साल पूरे हो गए हैं। कब हुआ? 1 जनवरी 2025 को, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1925 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता होगा, कई बार हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये है राजगीर में। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यूजीसी ने इसको मान्यता प्रदान कर दिया, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, CAA नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली महिला या व्यक्ति बन गई हैं। आपके ऑप्शन है रोशन आरा, ऑप्शन बी गुल खातून, ऑप्शन सी प्रियासी और ऑप्शन डी सुमित्रा रानी शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह सुमित्रा रानी शाह जो 40 वर्ष पहले जो है बांग्लादेश से आई थी, उन्होंने CAA के तहत जो है अपनी नागरिकता प्राप्त की है। यह है सुमित्रा रानी शाह। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, यह नाइट हेरॉन पक्षी बिहार के किस अभयारण्य में देखा गया? आपका ऑप्शन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पटना जू, ऑप्शन सी उदयपुर अभयारण्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा। नाइट हेरन पक्षी को देखा गया। पटना जू पटना में, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? ऐसे आपने हमारा अगर ये लेक्चर देखा होगा बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, तो आपको पता होगा क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। यदि आपको पता है तो ये आप इसका कमेंट में ऑप्शन दे, आपके ऑप्शन दे रहे उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। आपका ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी सासाराम। बताइए क्या है आंसर, कमेंट बॉक्स में एक्शन दीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है और बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लगभग 14 से 15 क्लासेस हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। 71वीं BPSC, बिहार दरोगा, बिहार SSC सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि लिडार टेक्नोलॉजी होता क्या है। लिडार तकनीक का उपयोग कर बिहार के किस स्थल का 3D मानचित्र तैयार किया गया? आपका ऑप्शन है महाबोधि मंदिर, ऑप्शन सी गोलघर, ऑप्शन बी गोलघर, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी साइकोलियन दीवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी साइकोलियन दीवार। अब बताइए कि साइकोलियन दीवार है कहाँ पे? तो ये साइकोलियन दीवार राजगीर नालंदा में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि आप ये सब चीज़ जानना चाह रहे हैं, जैसे महाबोधि मंदिर को किस वर्ष दिया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को कब किया गया, अगर आप ये सब नहीं जानते तो इसका एक अलग से डेडिकेटेड बनाया गया जिसमें हमने बिहार के विरासत स्थल को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कि साइकोलियन दीवार जो है ये राजगीर में है और 40 किलोमीटर लंबी दीवार है जो कि राजगीर में है। और ये भारत में प्राचीन शहर राजगीर, वर्तमान राजगीर को बाहरी दुश्मनों और आक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह दुनिया में साइकोलियन चिकनाई के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राजगीर में। अब है लिडार टेक्नोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है कि लिडार का फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जिस तरीके से सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसी तरीके से है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है? एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो दूरियों को मापने और 3D इमेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण में, मानचित्र में और स्वायत्त वाहनों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में कितने पाउंड का सिक्का जारी किया? आपका ऑप्शन है 2 पाउंड, ऑप्शन बी 5 पाउंड, ऑप्शन सी 10 पाउंड, ऑप्शन डी 15 पाउंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 2 पाउंड का जो है जारी किया गया सिक्का जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में। डिटेल्स देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की पुण्यतिथि पर 75वीं पुण्यतिथि पर 2 पाउंड का सिक्का जारी किया। पूछा जा सकता है, इनके कुछ उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें पहला उपन्यास था 1984 और दूसरा उपन्यास जिसका नाम है एनिमल फार्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन मेन्यू में बदलाव किया, जिसके तहत खाने में क्या शामिल किया जाएगा? यानी बताया जा रहा है कि जो मिड डे मील है उसमें खाने में कुछ बदलाव किया है, तो क्या दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है दूध, ऑप्शन बी मोटा अनाज, ऑप्शन सी मौसमी सब्जी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मौसमी सब्जी को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मोटा अनाज के तहत जो है मौसमी सब्जी दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत दाल, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ तो मिलता ही है, लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि इसमें क्या किया जाएगा? मौसमी सब्जियों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। अगर आप बिहार ज्योग्राफी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका भी क्लासेस हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, लव कुश पार्क बिहार में कहाँ बनाया जाएगा या बनाया गया है? आपका ऑप्शन है
ए पटना, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी वाल्मीकि नगर, ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वाल्मीकि नगर में बनाया जा रहा है, पश्चिम चंपारण में। और लास्ट है कि सम्राट जरासंध स्मारक कहाँ बनाया गया है। आपके ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा राजगीर में। तो ये था हमारे जो बिहार जनवरी करंट अफेयर्स प्रीलिम्स बूस्टर के जो 71वीं बीपीएससी सहित जितने भी बिहार में होने वाले एग्जाम और सेंट्रल स्तर पे एग्जाम होने सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक? यदि आपको पसंद आया है और आप किसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरीके से बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, बहुत जितने भी करंट अफेयर्स है उसके लिए आप निश्चिंत होकर इसके अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। एक बार चैनल पे आइए, कंटेंट को देखिए, कंटेंट निश्चित आपको पसंद आएंगे, आप उससे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस TRE 4 के लिए जो अगर कोई कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। 6 टेस्ट सीरीज हमने कर लिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार SI यानी बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। 3 टेस्ट, 2 टेस्ट हमने अपलोड कर दिया, तीसरा टेस्ट अपलोड होने वाला है। इसके लिए करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी आएंगे, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक जैसे जो आता है, जैसे हमने उस दिन कल डिस्कस किया था क्या कि विभिन्न देशों की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या, बिहार दरोगा में पूछा जाता है, वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाता है। उसके बाद जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जाता है, विभिन्न देशों के संसद के क्या नाम है, ये सारी चीज़ें। तो बिहार दरोगा की पूरी तैयारी के लिए आप चैनल को से जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा ही होगा। और एक दफ़ा कंटेंट देखिए, अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।